Dear students, welcome to our group Ready to Read Senior Secondary School Class 10th. Students, हम प्रीवियस क्लासेस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी, उसका जो डिसअप्रूवल हुआ था वो पढ़ा था हम लोगों ने। कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि क्या कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, डेफिनेशन हम देख चुके थे पहले भी। हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि नाम है हाइड्रोकार्बन, तो कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हमारे CH3, जिसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, कैसे CH4 H कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H2। C2H2 दो कार्बन है, तो अब देखिए दो कार्बन बनाए, 2 H हैं, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हुई, एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हुई। इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4, तो 1 वैलेंसी यहाँ, तो 3 वैलेंसी जब बची जो हमने कार्बन कार्बन के बीच में लगा दी। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी और 3, तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप देखिए C2H4, C2H4, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बनाए, 4H है तो 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास। अब इसके पास 2 वैलेंसी है, 1 2, तो इसके पास रिमेनिंग वैलेंसी नहीं 4 2, तो 3 4 हो गई, 1 2 3 4। इस तरह से इसकी भी होगी 1 2 3 4। इसी तरह से वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन अदर एटम्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ एटम्स के साथ भी कंबाइन होके अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो हो गए आपके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में कभी नहीं रह सकता है, तो ये हाइड्रोजन या अदर एटम्स इसके साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। और ये मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, टू गेट द स्टेबिलिटी या टू अटेन द स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करने के साथ ही ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी नहीं कह सकते, लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो ये तो हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, हाइड्रोकार्बन एक छोटा सा टर्म लगा, आपको लगा बड़ा इजी सा होगा, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई किया जाए तो हम देखेंगे कि बहुत सारे नंबर में मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है, तो इसके लिए क्लासीफाई किया है हमने हाइड्रोकार्बन को इजी करने के लिए, कि हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है हमारा क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स टू क्लासीफाई हाइड्रोकार्बन वी क्लासीफाई इट इन 2 पार्ट्स या 2 ग्रुप्स, ओपन चेन एसाइक्लिक और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड ग्रुप इज क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ओपन चेन, दैट मीन्स ये चेन सिंपल एक ओपन चेन होगी, यहाँ कोई भी साइकिल नहीं बनेगी, कोई भी रिंग नहीं बनेगी। दूसरा नाम है एसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं, ये मतलब साइक्लिक नहीं होगी। और तीसरा है आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिल्क से बने होते हैं। ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और कभी कभी ये साइक्लिक में भी आ सकते हैं। ये तो हो गए आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। अब जो ओपन चेन एसाइक्लिक एलिफेटिक, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड दैट मीन्स यहाँ सैचुरेशन कंप्लीटली है। सैचुरेशन कंप्लीटली मतलब क्या है कि हर कार्बन
के पास 4 वैलेंसी है, और ये 4 वैलेंसी में क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ना कि डबल बॉन्ड होगा। मतलब केवल जो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो कंपाउंड बने होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, और जो सिंगल बॉन्ड से ना बनकर डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने होंगे वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे आते हैं एल्केन। एल्केन को हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ बना देते हैं इसको सी सी, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उसे हम बोलते हैं एल्केन। और जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना पाया जाके डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो कहलाएगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल आपके मीथेन। मीथेन को हम कैसे बनाते हैं, कार्बन और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। ये नाम कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, और ये अभी आप इसको देखिए कि कार्बन जिसमें केवल 4 जो आपकी वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हैं, ये भी आपके एल्केन में आता है। दूसरा है आपका इथेन। इथेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी आपकी, दैट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड। एक एग्जांपल और है हमारा प्रोपेन। 3 का इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और बाकी वैलेंसी किससे होंगी आपकी, हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास एक इधर सिंगल बॉन्ड है, एक इधर है, 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 2 वैलेंसी किससे होगी, इन दोनों हाइड्रोजन से। इसके पास एक ही वैलेंसी कंप्लीट है तो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, तो हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट आता है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं आपके, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा C2H4। हम कह रहे हैं ये कंपाउंड है, ये एथीन है, हम हमें दिख रहा है सी 2 लगाए, 4 हाइड्रोजन है, डिवाइड किया 2 हो गए आपके। अब देखिए कार्बन के पास यहाँ 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें होनी कितनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, और जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया ये हमारा बन गया एल्कीन। तो ये क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका हो गया एल्कीन, इसे हम एथीन बोलते हैं। इसी तरह से आपका मान लो हम कहते हैं C3H6, तो C3H6 में हमने लगा दिया 3 कार्बन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन, इसके 3 सेटिस्फाई है तो यहाँ हमारा सिंगल आएगा। अब हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 से ज्यादा आएंगे नहीं, और यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो आपका क्या होगा, इस तरह से तो हम यहाँ क्या होगा, बॉन्ड इसका नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ लगाएंगे। अब देखिए इसकी पूरी कंप्लीट हो गई 4, इसकी 2 और एक 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, और इसकी 1 हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, तो हमारी कितनी होगी, 1 2 3 4, इसकी हो गई 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह से वो कार्बन कार्बन ग्रुप जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। जैसे हमने लगाया C2H2, 2 कार्बन लगाए, एक हाइड्रोजन दिया इनको, अब एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, कितने बॉन्ड आएंगे, 3, तो ये हो गए आपके ट्रिपल बॉन्ड, ये आता है आपका एल्काइन में। एल्कीन के एग्जांपल आपके एथीन, प्रोपेन, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हम मिथेन, प्रोपेन, इथेन, इथेन प्रोपेन, और मैं बोले इथीन प्रोपेन। और इसी तरह से एल्काइन के एग्जांपल आपके एसिटाइलिन और प्रोपाइलिन। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन दैट मीन्स क्लोज बन रही है, क्लोज रिंग है, साइकिल में बन रही है। अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, और दूसरा है आपका एरोमेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक, ओपन चेन के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब एलिसाइक्लिक होते हैं, और क्लोज चेन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कभी कभी एलिसाइक्लिक हो सकते, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो जो एलिफेटिक होते हैं
वो हाइड्रोकार्बन, उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये कार्बन कार्बन, ये एग्जांपल आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो साइकिल बनी, साइक्लो का मतलब है साइकिल बनी, हेक्सेन मतलब 6, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 6 कार्बन की साइकिल बनी। तो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 6 कार्बन बनाए और दो दो हाइड्रोजन लगाए, 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब इसकी पूरी पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, जहाँ पर आपकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, और वो जब उनको बर्न किया जाए तो विदाउट स्मोक बर्न हो जाते हैं, मतलब इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट आपके एरोमेटिक, एरोमेटिक वो होते हैं, एरोमेटिक का एग्जाम्पल है कहना है एरोमा, खुशबूदार। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बर्न होने पर उसको जब बर्न करते हैं तो उसमें से खुशबू प्रोड्यूस होती है, जैसे आपकी इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह से इन एरोमेटिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ये स्मोक के साथ जलते हैं। इसका और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन को आप बार बार पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से पाया जाता है। बाकी हम इन स्ट्रक्चर पर एक बार और स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी जितना कराया गया है उसको रिवाइज करिए, और कुछ समझ में ना आए तो वापस मेरे से कॉल करके या कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।